क्या हो गया तुझे? अरे कुछ बोल बेटा, अरे अनमोल कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। क्या हो गया भगवान इसको भगवान? अनमोल कुछ बोल बेटा, अनमोल, अरे कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। अनमोल, अनमोल आगे खोल बेटा, अनमोल क्या हुआ इसको? देखो ना कुछ बोल ही नहीं रहा। बेटा आगे खोलो, आप बताते क्यों नहीं क्या हुआ इसको अनमोल को? जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, शायद किसी जहरीले सांप ने काट लिया इसे। क्या? बेटा आगे खोलो, मोल आगे खोलो मोल। कोई मेरे बेटे को जगा दो, ये सो गया है। अरे कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जब मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो अनमोल। बोल बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। बोल बेटा। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया बेटा, आंखें खोलो। राधा, क्या हो गया हमारे अनमोल को? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? आंखें हो गया अनमोल। राधा, अब हम क्या करेंगे? अनमोल। पहलवान, हाँ दीदी। इस मोहल्ले में बहुत टाइम बाद आए हैं ना? हाँ दीदी, एक बार आए थे जब मोहन के लड़का हुआ था बधाई देने। हाँ हाँ, लेकिन उस बात को कम से कम 8-9 साल हो गया ना? हाँ दीदी। आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। पहलवान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है, ध्यान से सुन तो। हाँ दीदी आ तो रही, चलो चल के देखते। चल तो। बोल, कुछ बोलना बेटा। चिंगारी दीदी, हमारा सब लुट गया, बर्बाद हो गया सब। क्या हुआ दादा के बच्चे को? कोई काला नाग मौत का फंदा बन के मौत की नींद सुला गया मेरे बेटे को। दीदी, आपने तो इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था ना, तो मुझे कैसे मर सकता है दीदी? बताओ ना दीदी, कैसे मर सकता है ये? अनमोल। दीदी, आप तो भगवान का रूप हो। मेरा आंचल सुना होने से बचा लो दीदी, मेरी कोख सुनी होने से बचा लो दीदी। अनमोल, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं आपके आगे आ जाऊं, आपके प्यार करता हूँ दीदी। मेरे बच्चे की जान बचा लो, आप तो भगवान हो ना। देखो मोहन, देखो राधा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। इंसान भी नहीं, मैं तो एक अधूरा इंसान हूँ। प्लीज मुझे भगवान मत मानो, भगवान मत मानो। दीदी, ये लोग तो आपको भगवान मान बैठे। हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में फंसती जा रही हूँ? इस तरीके से तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी मदद करो भगवान, मदद करो। अरे दीदी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी कोख सूदी होने से बचा लो दीदी, बचा लो मेरे बच्चे। चिंगारी दीदी, आप अब खुद चलकर नहीं आई हैं, बल्कि आपको भगवान ने भेजा है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिंगारी दीदी, बस दीदी, बचा लो दीदी, मेरे बेटे की जान दीदी। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अरे दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, दीदी। हे देव के देव महादेव, हे गंगा के वासी महाकैलासी, उस औरत के बच्चे का प्राण बचा लो महादेव। उस बच्चे को विषविहीन कर दो, विषविहीन कर दो। चाहे 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 मेरी सांसें ले लो, मेरी जिंदगी ले लो आप, लेकिन उस बच्चे को बचा लो महादेव। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लो। उस बच्चे को जीवन दान दे दो। हे महादेव, हे महादेव।
देखो जी, देखो जी, अनमोल ने आंखें खोल दी। बेटा तू ठीक है ना बेटा? मम्मी पापा आप दोनों क्यों रो रहे हो? आगे खोल लिया अनमोल। तू ठीक है ना बच्चे? ढूंढते हैं चिंगारी दीदी का। भैया आपने चिंगारी दीदी को कहीं देखा? मंदिर में पूजा कर रही है। सीधा भाई चलते हैं, चलो चलो। क्या हुआ चिंगारी दीदी को? चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, कहाँ चले गए आप मेरे बच्चे की जान बचा के? चिंगारी दीदी। भोलेनाथ, आपने मेरी बात ली भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो, जय हो। चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी। चल भाग ऐसे। अरे छोड़ दे इसे, नाटक करे साली। साले हरामजादे, तूने इस औरत को धक्का क्यों दिया? बोल। मेरी बीवी थी इसलिए धक्का दिया। बीवी थी? बहन कौन है ये? क्या लगता तेरा? दीदी बदकिस्मती से ये मेरा पति है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कुछ पैसे लेके मैं अपने बच्चे का चेकअप करा के आई हूँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आधी आधी रोटी खा के मैं अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। और ये आदमी यहाँ पर ढाबे में खुद आके खाना खा जाता है और मुझे भूखा छोड़ देता है। ओए नीच इंसान, किस मिट्टी का बना रहे तू? बीवी इस हालात में भूखे पेटे और तू यहाँ बैठ के ठूस रहा है, हैं? क्या बताऊं दीदी, वो सुनिए जी, वो ज़रा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपने बच्चे का चेकअप कराने जाना है और हाँ, शाम को राशन भी लेके आना है। घर का सारा राशन निपट गया है। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, हाँ, कि इस नाजायज औलाद के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसे मत बोलो जी, यहाँ पी का तो बच्चा है, कोई नाजायज बच्चा नहीं है। ये सब नौटंकी बंद कर दीपा। ये ना हो कि मेरा तुझ पे हाथ उठ जाए। और मैं ये नहीं बोल सकता कि तेरे वो दूर के भाई ने और तूने कैसे गुल खिलाए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो जी, मेरे और मेरे दूर के कजन में कोई रिश्ता नहीं है। कितनी सफाई दूं मैं आपको? तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तूने और तेरे उस चचेरे भाई ने क्या किया मेरे साथ। और मैं तुझे इस घर में रखता हूं ना, बस यही सबसे बड़ी इंसानियत है मेरी, वरना कब के तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल चुका होता। चल अंदर जा, चल जा। ऐसा मत कहो, अब तो बाहर जाके होटल पे खाना खाए आते हो, लेकिन मैं और मेरा बच्चा 3 दिन से भूखे हैं। ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? हट, मुझे जाना है काम से, हट। सुनिए तो, सुनिए जरा, सुनिए तो। दीदी, इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया वो झूठा और से बुनियाद है। आप ही बताओ, कोई बहन अपने भाई के साथ मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगाते हैं।
इस औरत पे जो तू झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, औरत कोई खिलौना नहीं होती है जिसके साथ खेला और फिर उसे छोड़ दिया। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली? हर मजबूर असहाय की परछाई हूँ और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल, अब शक करेगा इसके ऊपर, बोल। दीदी जाने तो, माफ करो इन्हें। एक आदमी की सोच गलत हो सकती है, लेकिन एक पतिव्रता औरत की कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पति उसके साथ कितना भी गलत करे, वो उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती। सुना तूने, सुना? जिस औरत के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रहा है, तेरे जान की भीख मांग रही है ये, समझा? वो चिंगारी बेटा लगा दे इसके ढक्कन, जो ये इसी के लायक है। देखो चिंगारी, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। चिंगारी किन्नर हर उस इंसान के दुश्मन है जो जुर्म कर रहा है, अन्याय करता है और अत्याचार करता है, और तेरा अत्याचार ना माफी के लायक नहीं है, समझा? दीदी छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत कहो। इनके सिवा मेरा है ही कौन? ये जैसे मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगी। देख हरामी, जिस औरत को ठोकर मार रहा है ना, वही तेरे जान की भीख मांग रही है मुझसे। ये होती है औरत। अरे औरत तो ऐसी होती है ना कि अपने आंसुओं को छुपा के अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आती है। देखना कितना प्यार करती है तुझसे, तू जैसे रखना चाहता ना वैसे तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी पति की बेइज्जती कभी भी नहीं, समझा? सीख कुछ इससे, सीख। अरे हरामी, जरा से शर्म बची है ना तो डूब के मर जा। दीपा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे कितने जुल्म किए, कितने गंदे गंदे लाछन लगाए तुझ पे। दीपा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दीपा। माफी मत मांगो जी, अब माफी मांगकर मुझ पे पाप मत चढ़ाओ। देखा, तूने इससे माफी मांगी, लेकिन नहीं, ये होती है भारतीय नारी जो अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलती। उसके लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, उसके लिए पति सब कुछ होता है। लेकिन तू जैसे हरामी आदमी ना ऐसी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, तो ऐसे को ढक्कन लगाने के लिए चिंगारी आती है, समझा? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दीपा को वो सब सुख दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमेशा खुश रहे बेटा। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, आज के बाद से अगर तूने इसके साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा ना वहीं फांसी पे लटका दूंगी तुझे, याद रखना बेटा। आज के बाद से कभी ऐसा करे ना, तेरी चिंगारी दीदी है, याद रखना। जी जा घर जा, खुश रह। चलो दीपा। पहलवान, क्या बोले यार, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कल आप खाने का भी मूड नहीं कर रहा। चलते हैं दीदी। चल चलते। बाबू जितना दवाई है। हाँ जी अंकल जी, मिल जाएगी। जी जी सारी चाहिए? जी। लीजिए अंकल, ये आपका पर्चा। ओए बुढ़े, पागल वागल हो गया है क्या? पैर कमर में लटक रहे हैं और चले डांस करते हुए। बेटा मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मेरे हालात ने मेरी कमर तोड़ रखी, इसलिए पैर लड़खड़ा गया। दवाई के पैसे का। बेटा तू कहाँ जा रही, कहाँ तक? अरे पागल वागल हो गया है क्या? कहाँ जा रही हूँ? तू होता कौन है मुझे पूछने वाला कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बेटी, मेरे बेटे पे रहम कर, मुझे आगे तक छोड़ दे, तेरा भगवान भला करेगा। मैं तेरी नौकरानी लगी हूँ जो मैं तुझे आगे तक छोड़ दूँ? मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, उसे टाइम से दवाई नहीं दी जाएगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। बुढ़े, तेरी औकात क्या है? तू मुझे बेटा बेटा करके बात कर रहा है? हाँ, तू मुझे बेटा बोलेगा, भिखारी कहीं के? हाँ बेटा, तूने सही कहा, भिखारी ही तू।
इसीलिए अपने जवान बेटे की जिंदगी भीख मांग रहा हूं भगवान से। बेटा दवाई में सारे पैसे खर्चे हो गए, किराए के पैसे नहीं है, नहीं तो मैं किराए से चला जाता और उसको टाइम से दवाई नहीं दी तो मेरे बेटे को बहुत तकलीफ हो जाएगी। प्लीज बेटा। साला चिपकू कहीं का पीछे ही पड़ गया, तुझे तो मैं बताती हूँ। छोड़ दे। बेटा क्या किया तूने, मेरे बेटे की सारी दवाई फेंक दी। ओए, चाचा आप चिंता मत करो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जो होगा ना इस घमंडी बदतमीज लड़की का होगा। ओपे छोड़, तू है कौन? क्या हुलिया बना रखा है तूने? ना मेल में ना फीमेल में, अजीब ही लग रहा है। बड़े मुश्किल से पैसों का इंतजाम करके दवाई ले जा रहा था। चाचा दवाई की चिंता मत करो। बेटा टाइम से दवाई नहीं पहुंची तो मेरे बेटे को कुछ भी हो सकता है। अबे मर तो नहीं जाएगा तेरा बेटा? कमीनी बदतमीज लड़की, एक बुजुर्ग से कैसे बात करनी है तेरे बाप बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? बोल। हे भगवान, गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, अब मैं कहाँ से दवाई लाऊंगा? पहलवान जी दीदी, चाचा को दवाई की दुकान पे ले जा और दवाई दिला के इनको घर छोड़ के जा। तू ले जा स्कूटी। तब तक मैं इस साले की मरम्मत करती हूँ। मेरी स्कूटी छोड़ मुझे। तेरी स्कूटी तो गई, अब ये बता तू अपने आप को किस खेत की मूली समझती है जो 16 रुपए तोला बता रही है अपने आप को? अगर मेरी स्कूटी को कुछ हुआ ना तब बताती हूँ तुझे मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे बददिमाग वालों को दिमाग ठिकान लगाने काम करती हूँ मैं, समझी? रुक, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तेरे किन्नर में चिन्नर लगवा के जब नचवाएंगे ना तब पता चलेगा तुझे। लगा, जिसको फोन लगाना लगा। चिंगारी किसी से डरने वाली नहीं है। जो तूने उस आदमी के साथ बदतमीजी करके उसके दवाइयाँ फेंकी है ना, अरे लाचारों पे तो अपनी ताकत दिखाना बहुत आसान है, दम है तो चिंगारी पे दिखाना। तेरे पिछवाड़े में हाथ घुसेड़ के मुंह से निकाल देगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी स्कूटी कहाँ लेके गए हैं वो? जब तक उस आदमी के बेटे की खबर नहीं आ जाती ना, तब तक ये चिंगारी तेरे को छोड़ने वाली नहीं है। मेरी स्कूटी। दीदी वो जो चाचा है ना, उनके बेटे को अगर 5 मिनट दवा ना मिलती ना, कुछ भी हो सकता था दीदी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अगर उस चाचा के बेटे को अगर कुछ भी हो जाता ना, तो सोच भी नहीं सकती चिंगारी तेरे साथ क्या करने वाली थी। चल ले स्कूटी, निकल यहाँ से, निकल। चल भला। चलो दीदी। यही है अम्मा वजीर का घर। देख वो बैठी। आ गई तू? जी अम्मा हुजूर। अच्छी बात। मैं जानती थी तू आएगी जरूर। यही वो बच्चा है जिसे तूने गोद लिया था चिंगारी? जी अम्मा हुजूर, आपका आशीर्वाद दिलाने लाई थी। बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ चिंगारी, हमने सुना है कि ढक्कनबाजी में तू नंबर 1 चल रही है आजकल। क्या करूँ अम्मा हुजूर, कुछ हरामजादे हैं ना। चिंगारी, तू भूल रही है हमारे नियम और कानून। हम अपनी शिष्याओं को सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि अपनी जुबान को पवित्र रखो, गंदा मत करो। मुझे माफ कर देना अम्मा हुजूर, लेकिन मैं भी क्या करूं, कुछ हरामी ऐसे होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में मैं अगर ढक्कन नहीं लगाऊं ना। चिंगारी 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 मत भूल, ये चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे। चिंगारी चिंगारी नाम मैंने दिया है तुझे, और चिंगारी राख में दबी हुई ही अच्छी लगती है। तू भड़कने की कोशिश मत कर। लेकिन अम्मा हुजूर, ये चिंगारी किसी घर जलाने के लिए नहीं भड़कती, ये किसी अभिमानी घमंडी है, घमंड तोड़ के उसका राख में मिलाने के लिए भड़कती है। बस चिंगारी, बस बस कर। अच्छा ये बता, इस बच्चे का नाम क्या रखा तूने? इसका नामकरण करने के लिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ। अच्छा, मेरा बच्चे बड़ा प्यारा बच्चा है। बैठ बेटा, बैठ चिंगारी, बैठ। आका बैठ। अम्मा हुजूर, इसे किस नाम से पुकारे बताइए ना।
इसका चेहरा अंगूर की तरह खिला हुआ है। इसका नाम अंगूरी रखते हैं, कैसा रहेगा? अंगूरी। वाह, अंगूरी, कितना प्यारा नाम है। बहुत अच्छा नाम है अम्मा हुजूर, बहुत अच्छा नाम है इसका, अंगूरी। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, जिंदगी की सारी खुशियाँ तुझे हासिल हो। और जैसे चिंगारी दीदी का राज चल रहा है ना, और जैसे मैंने राज किया, मेरा राज चल रहा था, उससे भी ज्यादा राज करेगा तू मेरे बेटा। अम्मा हुजूर, मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं। अरे बेटा, तुझे आशीर्वाद की जरूरत क्या है? वैसे भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ तो हमेशा है, लेकिन चिंगारी दीदी का साथ कभी मत छोड़ना। दीदी के साथ तो मैं हमेशा रहूंगा। अच्छा अम्मा हुजूर, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, गला निकालना। अम्मा हुजूर। चिंगारी क्या है? क्या है बेटा? बेटा, तेरी तरह ही मेरी 5000 से ज्यादा शिष्याएं हैं, और हर शिष्या कुछ न कुछ मुझे भेजती रहे। बेटा, मुझे इन चीजों की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो एक काम कर, ये पैसे है ना, किसी जरूरतमंद को दे देना। जिसको जरूरत हो उसको देना, उसका भला हो जाए। मुझे नहीं चाहिए बेटा, बहुत है, तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत दे जाते हैं मुझे। ठीक है अम्मा हुजूर, वैसे भी हम आपके बताए रास्ते पे ही चलते हैं। ये रख पैसा। अम्मा हुजूर, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए। अच्छा, ज्ञान दूंगी, जरूर दूंगी बेटा। पहले तो रस्म पूरी कर लो, जिसके लिए मेरा बच्चा मेरे पास आया है। हा? अंगूरी, मेरा बच्चा। अब बोल बेटा, क्या पूछ रहा था तू? ज्ञान की बात? तो एक बात सोच समझ के बताना, तुम भी सारे ध्यान से सुनना। आग और पानी में सबसे बड़ा कौन है? बताओ। अम्मा हुजूर, आग बड़ी होती है। आग बड़ी होती है। अच्छा चिंगारी, तू बता, आग और पानी में बड़ा कौन है? अम्मा हुजूर, अंगूरी ने तो सही तो बोला, आग बड़ा होता है पानी से। ऐसा नहीं है बेटा, आग से भारी और बड़ा होता है पानी, क्योंकि पानी का एक अपना वजूद होता है, और आग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं, क्योंकि आग कहीं नजर ही नहीं आती। आग को नजर आने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माचिस, लाइटर, पत्थर, किसी चीज से जब आग जलती है, जब वो नजर आती है। लेकिन पानी का अपना एक वजूद है, पानी का अपना अस्तित्व है। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, पानी आग को बुझा सकता है, पानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेटा अंगूरी, तू बड़ी होकर पानी की तरह बनना। लेकिन अम्मा हुजूर, तर्क वितर्क नहीं। अम्मा हुजूर ने जो कह दिया सो कह दिया। अम्मा हुजूर, मैं तर्क वितर्क नहीं कर रही, लेकिन एक बात मेरे मन में बहुत खटकती है, हम किन्नरों की जिंदगी नर्क से बदतर क्यों होती है? हम किन्नरों को तो नाज करना चाहिए अपने ऊपर कि हमें भगवान ने किन्नर बना के भेजा है। धन्यवाद करो उस भगवान का कि हमें किन्नर बना के धरती पे भेजा है। गर्व करो अपने ऊपर कि हम किन्नर हैं। अम्मा हुजूर, हम किन्नर लोग अपने ऊपर कैसे गर्व कर सकते हैं? मैं बताती हूँ कि कैसे गर्व कर सकते हैं हम, और कैसे गर्व होना चाहिए हमें अपने ऊपर। सुन चिंगारी, भगवान ने हमें किन्नर बना के हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं मैं बता रही हूँ। सबसे पहला उपकार तो ये किया है भगवान ने हमें किन्नर बना के कि हमसे लड़कियां, औरतें और बच्चियां कभी नहीं डरती, निश्चिंत होकर हमारे साथ आ जा सकती हैं, उनको हमसे डर नहीं लगता चिंगारी। और दूसरा उपकार सुन चिंगारी, जो भगवान ने हमारे ऊपर किया है, भगवान ने जो हमारी प्रजनन इंद्रियों को अधूरा बना के भेजा है ना हमको, वो सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि हमारी कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं, क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे तो बड़े होंगे कोई बलात्कारी निकलता, कोई आतंकवादी निकलता, कोई अपनी माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहा होता। गर्व करो, गर्व कि हम किन्नर हैं और हमारी औलाद नहीं होती। सुन चिंगारी, सुन तीसरा उपकार सुन। तीसरा उपकार वो कौन सा किया है अम्मा हुजूर?
हम किन्नर अलग अलग माँओं से पैदा होकर भी इतना मजबूत है हमारा खून का रिश्ता कि हम एक छत के नीचे 15-20 किन्नर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये समाज में पैदा हुए हैं ना, एक छत के नीचे 2 भाई नहीं रह सकते। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का मर्डर कर देता है। कम से कम हम किन्नरों में ये गुण तो नहीं पाए जाते। कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर का मर्डर किया हो? कभी सुना कि किसी किन्नर ने किन्नर को बाहर घर से निकाला हो? नहीं सुना ना। अरे हम किन्नर तो दूसरे के यहाँ से उस बच्चे को उठा के ले आते जो किन्नर पैदा हुआ होता है, उसको पालते हैं, सगी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं उससे हम। और ये समाज वाले उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते जिन माँ बाप ने उनको पैदा करके पाला पोसा। और कितने उपकार गिनवाऊं चिंगारी जो भगवान ने हमारे ऊपर किए हैं। अरे गर्व करो कि हमें भगवान ने किन्नर बना के पैदा किया। किन्नर अम्मा हुजूर, आपने मेरे अधूरे ज्ञान को संपूर्ण कर दिया। यहाँ पे आना मेरा सफल हो गया, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ अम्मा हुजूर, आपने जो आज बातें बताई ना वो तो मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा अम्मा हुजूर ये बताओ आज खाने में क्या बनेगा? खाने में आज की मेहमान हमारी है अंगूरी। अंगूरी जो कहेगी खाना वही बनेगा। अंगूरी आपको क्या पसंद है? मैं पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगा। ओह पनीर की सब्जी रोटी, बहुत बढ़िया। मैं भी बचपन में पनीर और रोटी बहुत पसंद करती थी। अरे पहलवान, तेरा कोई भी काम टाइम पे होता है कि नहीं होता है? पूरे 2 घंटे लेट हैं हम, पता नहीं कब निकले कब पहुंचेंगे। तू जानता भी है अम्मा हुजूर कितने गुस्से वाली हैं, पूरे टाइम की पाबंद है वो। अगर 1 मिनट भी लेट पहुंचे ना तो तेरे साथ साथ मेरा भी खजूर बना के खा जाएंगी वो। हाँ आ गया दीदी, आ गया। लगता है कि अम्मा हजूर के यहाँ डेरा डालने का पूरा प्लान है। इतने सारे कपड़ा रखवा लिया दीदी। चल चल, ज्यादा ज्ञान चंद मत बक, पूरे 20 घंटे का सफर है। तू ये तो गाड़ी चलाने आती नहीं। चलो दीदी इतना गुस्सा मत कर। हाँ। चल दीदी। क्या हाल है गुप्ता जी? आज आपने सीमेंट के कट्टे नहीं भिजवाए हमारे। पेमेंट भिजवा दूंगा, क्या बात है। नमस्ते ठेकेदार साहब। नमस्ते नमस्ते। सपना, आज तो तुम कहर ढा रही हो। साहब 10 दिन की दिहाड़ी रुकी हुई है, वो दे दो आज। देख सपना, एक तो तू ढंग से काम नहीं करती और ऊपर से 800 रुपये झाड़ी लेती है। साहब 10-10 ईंटें सर पे रख के तीसरे मंजिल चढ़ना पड़ता है। आप कहते हो मैं ठीक से काम नहीं करती। आप बस मेरे पैसे दे दो। अच्छा, क्या हुआ मेरे बच्चे? कैसे? खड़ो मेरा बच्चा। सपना तुझे देखकर लगता नहीं कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। ठेकेदार साहब आप बस मेरे पैसे दे दो। इन नजरों के तराजू में मेरे जिस्म को मत तोलो। देख सपना, तेरे जिस्म को पाने का सपना मैं खुली आंखों से देखता हूँ। एक बात बोलकर तो देख, नोटों के बिस्तर पे लेटा दूंगा तुझे। ठेकेदार साहब ये हवस के रास्ते चलते चलते कब इंसान शमशान के रास्ते पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे नोटों के बिस्तर पर सोने से अच्छा है मैं चिता के बिस्तर पर सोना पसंद करूंगी। अच्छा, जवान चलाती है। हाँ हाँ छोड़ मेरा, छोड़ मेरा। साली, ये कितनी बार समझाती हूँ काम थोड़ा जल्दी कर लिया कर। अगर लेट पहुंचे ना तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। पहुंच जाएंगे दीदी, पहुंच जाएंगे, तुझे पता है कि पहुंच जाएंगे। रुको दीदी, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। क्या हो गया बेटा? वो ठेकेदार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन ठेकेदार? चल मेरे साथ। कौन है तू? हाथ छोड़ मेरा। अरे कौन है तुम? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। और आज ये चिंगारी तेरे ठेकेदारी वाली मक्कारी किताब का नया अध्याय लिखेगी। नया। दीदी लिखने की जरूरत नहीं है, मिटाने के भर की जरूरत है। तू जानते नहीं है, राजनगर का राजेश ठेकेदार हूं मैं। आज ये चिंगारी तेरे पिछवाड़े वाली गुफा में ना ऐसा ढक्कन लगाएगी कि तेरी फू वफा नीचे की जगह ऊपर से निकलेगी। इसका मतलब मुंह से
दीदी ये ठेकेदार इतने कमीने और मक्कार के होते हैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं मुझे, छोड़ दे। दीदी इसे छोड़ना मत, इसने ना जाने मेरी जैसी कितनी औरतों की जिंदगी खराब की होगी। चिंता मत कर बहन, इसका मैं वो हाल करूंगी ना कि घर जाके अपनी बीबी को भी बहन ही बोलेगा, ये बहन ही बोलेगा। मुझे बोल करेगा आपसे, बोल करेगा। मुझे माफ कर दो। दीदी इसने मेरी 10 दिन की दिहाड़ी भी नहीं दी है। चल इसके पैसे निकाल। देता हूँ, दे इसका। देता हूँ, पहले मुझे छोड़ो। ये लो तुम्हारी 10 दिन की दिहाड़ी। और सुन, आज के बाद से ऐसे किसी मजबूर औरत को तूने परेशान किया ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहाँ मिलेगा वही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब ये कुत्ता कभी परेशान नहीं करेगा। जाओ घर जाओ। चल पहलवान गाड़ी में बैठ।